इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे। इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको अर्पित करते। धन्यवादी हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस जीवन के लिए जब परमेश्वर आपने चाहा कि आपके बेटे और बेटियां खुदावंद आपके करीब आ सकें। हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त में जब हम आपकी आराधना और स्तुति के लिए प्रभु फेसबुक के माध्यम से आपकी आराधना करते हैं, खुदावंद ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और परमेश्वर पिता, जब हम आपके गीतों को गाते, वचन पढ़ते और आपके साथ संगति करते, खुदावंद ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और हम सब का परमेश्वर आपके समीप आना बहुत आशीष का कारण ठहरे। हम परमेश्वर पिता आपके हाथों में आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों को सौंप देते। मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आपके समक्ष लेकर आते और खुदावंद प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। आपकी स्तुति और आराधना हम मिलकर इसी प्रकार से करने पाएं। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में प्रभु की आराधना में हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 1। एक नंबर गीत हम लोग मिलकर गाएंगे, जो हमारी अनमोल गीत माला पुस्तक है, उससे हम गीत को गाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah,
हम सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुद बाप कादिर मुतलक के रहने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम लोग अपने खुदावंद के कलाम से निकालेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, बारी बारी से पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिव रीडिंग। साम 103, पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो 22वां है उसे मिलकर हम एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 103 अध्याय। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। एक साथ, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। और बेटे के रूह कुदुस की
ये वक्त है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को धन्य कहें उसकी ब्लेसिंग्स के लिए जो परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवारों में दी। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हमें संभाल कर अपने हाथों में रखा और अब तक का जो जीवन परमेश्वर से मिला है, हम हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है कि प्रभु को धन्यवाद का ही बलिदान पसंद है और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, इसलिए बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएं कि जिस परमेश्वर ने हमारी जीवन में भलाई को उत्पन्न किया, अपने अनुग्रह के हाथ को रखा, उस परमेश्वर को हम दिलों की गहराई से धन्यवाद दें। प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति करते, आपको धन्य कहते, आपको मुबारक कहते प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि परमेश्वर आपकी इबादत का दिन है। और आपने प्रभु हमारी जिंदगियों में इस दिन को इबादत का दिन ठहराया कि आपके बेटे और बेटियां हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना स्तुति करें। और परमेश्वर आपने ऐसे ही प्रस्तार चाहे जो आपकी इबादत आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रभु, आपके बेटे और बेटियां इस वक्त में हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर उन भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी प्यारी कलीसिया में खुदावंद प्रकट की है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है परमेश्वर पिता, आज का ये पवित्र दिन जो आपने हमको बड़े अनुग्रह से दिया कि प्रभु हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। तमाम बीमारियों से परमेश्वर आपने छुड़ाया, अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा। हम परमेश्वर आपको बारंबार धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। धन्यवादी है परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके उन प्रॉमिसेस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन बाइबल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सेवकों के लिए, आपके नबियों के लिए, आपके हर एक उस जन के लिए जो खुदावंद आपके सुसमाचार की सेवा के लिए है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते, आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखकर हमको बढ़ाया, ब्लेस किया और परमेश्वर आपका वायदा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना जीवित और सामर्थी वचन देकर हमें अपने वायदों से परिपूर्ण कर दिया। आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे साथ बनी है प्रभु। और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने कभी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, बल्कि परमेश्वर आपने हमारे माता पिता से कहीं बढ़कर हमें संभाला और तमाम परेशानियों से आपने हमें बचाया। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपकी हम प्रतिष्ठा करते हैं इस समय के लिए कि जब परमेश्वर आपने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया कि हम आपका गुणगान करें, आपकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हैं आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए, मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के हर एक परिवार जन को आपके पास लेकर आते, आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार जन पर अपनी आशीष, अपना अनुग्रह देना, अपनी सच्चाई में बढ़ाना और ये प्यारी कलीसिया खुदावंद आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में बढ़ती जाए। जैसा परमेश्वर आपके वचन से इन्होंने सीखा, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सीखा, खुदावंद आपकी गाइडेंस में ये कलीसिया बढ़ती जाए, हमारी ये प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए
जो लगातार प्रभु फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करना, उनके परिवारजनों को ब्लेस करना, आपकी आशीषें खुदावंद इसी प्रकार से वे प्राप्त करें। और परमेश्वर पिता, हम आपको से प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए। परमेश्वर, आप हर एक पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु आपने सभी को बनाया है, सभी लोग आपके हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन सब को जो बीमार हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उन सब को छूकर परमेश्वर आप चंगाई दें। जो क्वारंटाइन है उन्हें परमेश्वर आप चंगाई दें और आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में चंगे होकर आपकी महिमा और तारीफ करें। खुदावंद, हमारी दुआ है डॉक्टर नर्सिस के लिए, पूरे विश्व के डॉक्टर नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के हर एक जन के लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर, उन सब को आप इस इन्फेक्शन से बचाएं, इस वायरस से बचाएं कि प्रभु आपके लोग प्रभु आगे आकर बहुत से मरीजों का इलाज करते हैं। परमेश्वर, आपके द्वारा वे प्रोटेक्ट किए जाएं, आपके द्वारा संभाले जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने अपना बड़ा अनुग्रह आपके लोगों पर रखा। प्रभु, प्रार्थना है मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सभी बिशप्स के लिए, सभी पासवानों के लिए और डिकनेसेस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं लेडीज के लिए। खुदावन, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह सभी कलीसियाओं पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, उनके बेटे के लिए। खुदावन, आप अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं, ब्लेस करें और परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें अच्छी हेल्थ मिले। और जब वो आपकी कलीसियाओं की सदारत करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा वे विजडम पाएं, आपके द्वारा उन ब्लेसिंग्स को पाएं कि खुदावन आपका कार्य बहुत आगे बढ़ने पाए और चर्चेस की स्थापना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष उन पर बनी रहे। इसी प्रकार से खुदावन, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस पर आपकी बरकत, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और परमेश्वर आपके अनुग्रह में हम सब ऐसे आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, खुदावन नाम बनाम आपसे प्रार्थना है कि आपके द्वारा वे अच्छी हेल्थ पाएं और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ें। जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु, आप उन्हें अच्छा रोजगार दें ताकि हर इंसान अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उन लोगों के लिए जो कलेश में हैं, तकलीफों में हैं, प्रभु उनके घरों में अपनी शांति आप देना, अपनी तसल्ली देना और प्रभु आपके द्वारा परिवार इसी प्रकार से जुड़े रहें, आप में बने रहें। हर प्रकार की नाइतफाकियां लोगों के जीवन से आप दूर करना और प्रभु अपनी संगति में आप बढ़ाए ले चलना। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप उन्हें औलाद का दान दें और परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु उन बच्चों को आप दें ताकि उनके जीवन की बड़ी उम्मीद पूरी हो सके और खुदावंद आपके ओर से वो गिफ्ट उन्हें मिल सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपके बेटे और बेटियों के लिए जो यहाँ पर सर झुकाए खुदावंद आपके समक्ष हैं, प्रत्येक को ब्लेस करना और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाना। आपका प्रेम, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे। परमेश्वर पिता, ये आराधना स्तुति जो हम करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। आपका वचन, आपके गीत, आपकी ओर की गई प्रार्थना परमेश्वर आपकी ओर स्वीकार्य हो और परमेश्वर हम आप में निरंतर बढ़ते जाएं। हम सबकी बुद्धि को स्पर्श करें और परमेश्वर अपने योग्य आप हमें संवारें। हम सारी बातें प्रभु इस वक्त में आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता
मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसके 6 पद से लेकर 10 पदों तक। 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 239। 239 नंबर गीत हम लोग निकाल लेंगे अनमोल गीतमाला पुस्तक से। कलवरी के पास खड़ा हो, भूखी भार देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। अरे आप उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, मेरा भागियों ने उसे शादी भी कैसे करेंगे। ये हुआ सबके लिए, तूने भी उसे छीना था, फिर भी प्यार से वो भूला था। चाहता क्यों नहीं पास उसके, अरे कौन उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। मेरा भागियों ने उसे शादी भी कैसे करेंगे। नैना क्यों जाता उड़ा, घर कपूर चश्मे
तैयार यीशु से मिलने को, हर काम उसे देखे के बादलों पर आते हुए, जिन्होंने उसे छाती की कसुता कर दी। इस वक्त में कुछ थैंक्स गिविंग हमारे पास आई है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने लोगों के लिए, और जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें, और उनके जीवन की जो खुशी है उन्होंने अपने दान को देकर, अपनी थैंक्स गिविंग देकर उसे इजहार किया। खुदावन में हम उनका धन्यवाद करते हैं। मिस्टर सागर लिटिल ने 1000 रुपीज़ दिया, जिनका बर्थडे 29 अगस्त को था। मिसेस नोरिन चंद ने 1000 रुपीज़ दिया, जिनका बर्थडे 30 अगस्त को था। मिस रेचल जॉन ने 2200 रुपये दिया, जिनका बर्थडे 2 सितंबर को था। मिसेस श्वेता मसीह ने 500 रुपीज़ दिया, जिनका बर्थडे 14 अगस्त को था। मिस्टर कार्लटन ने 1000 रुपीज़ दिया, अपने जीवन की शुक्रगुजारी उन्होंने प्रकट की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस कमलेश भाटिया ने 200 रुपीज़ दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बेबी शाइना विनीत कार्लटन ने 1000 रुपीज़ दिया, जिनका बर्थडे 1 सितंबर को था। प्रभु इन्हें ब्लेस करे। मिस्टर डैनियल मसी ने 1000 रुपीज़ थैंक्स गिविंग दिया। मिसिस क्रिस्टोफर हमारे चर्च की बुजुर्ग हैं, उन्होंने 10,000 रुपीज़ खुदावंद की सेवा के लिए दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिस लवलीना दास ने 4000 रुपीज़ ड्राई राशन के लिए दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एरोन दास के लिए, जिन्होंने 2000 रुपीज़ थैंक्स गिविंग दी है, इस छोटे बच्चे के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मिस एनी सना थॉमस ने 2000 रुपीज़ दिया है, और 2 सितंबर को उनका बर्थडे था। मिस्टर जर्मिया पॉल ने 500 रुपीज़ दिया, और 5 सितंबर को उनका बर्थडे था। मिस्टर रामफल ने 1000 रुपीज़ दिया, और मिस मधु ने 500 रुपीज़ दिया चर्च हॉल डोनेशन के रूप में। मिस्टर विश्वनाथन ने 1000 रुपीज़ दिया चर्च हॉल के लिए। मिसिस उषा ए सिंह ने 1000 रुपीज़ दिया, 5 सितंबर को उनका बर्थडे था। डोनेशन फॉर पुअर एंड विडो फंड्स के लिए जो लोगों ने दान दिया, मिस्टर डैनियल मसीह ने 1000 रुपीज़, मिसिस अनुजा जॉर्ज और मिस्टर आशीष जॉर्ज ने 7000 रुपीज़ दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस जनरस गिविंग के लिए। मिसिस ममता विजय सिंह ने 1000 रुपीज़ दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर के विनोद दास उनके परिवार की ओर से 3000 रुपये दिया गया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए जो दान हमारे पास आया है, मिस अशिता विल्सन और मिस अंकिता विल्सन ने 4000 रुपये दिया, इन दोनों बहनों ने दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु इन्हें ब्लेस करे। मिस्टर के विनोद दास उनके परिवार की ओर से 2000 रुपीज़ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में दिया गया। खुदावंद आपको ब्लेस करे। टाइथ गिवर्स में जो है मिस्टर डेविड सिंह, उन्होंने अपना टाइथ दिया है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिस्टर स्टीफन रॉबर्ट
जिनका बर्थडे 5 सितंबर को था, मिसेस रूथ डी सैमुअल जिनका बर्थडे 5 सितंबर को था, बेबी अनाया रॉबर्ट जिनका बर्थडे 3 सितंबर को था, मिसेस सीमा पीटर का बर्थडे 2 सितंबर को था, मिस्टर राहुल मैसी का बर्थडे 1 सितंबर को था, मिसेस संगीता पॉल का बर्थडे 1 सितंबर को था, मिसेस चंदा बलराम का बर्थडे 1 सितंबर को था, मिसेस नेहा जॉर्ज का बर्थडे आज 6 सितंबर को है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग्स हमारी कलीसिया के लोगों को दी है कि अपने बर्थडे को मना सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिस्टर स्टीफन रॉबर्ट और मिसेस संजू रॉबर्ट को परमेश्वर ने ब्लेस किया है बेबी गर्ल से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह इसी प्रकार से परिवार पर बनाए रखे और न्यूबॉर्न बेबी और उसकी मदर, उसके फादर को परमेश्वर ब्लेस करे, अपनी आशीषों में बढ़ाई ले चले। आइए हम इन लोगों के लिए इस वक्त में दुआ करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आपकी ओर से ये जीवन हमको मिला कि प्रभु हम आपकी महिमा और तारीफ कर सकें। खुदावन, हम धन्यवादी हैं जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग परमेश्वर आपके समक्ष दी है अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में और अपने निजी कार्यों के लिए, कि जब परमेश्वर आपने उनके कामों को ब्लेस किया, उनके जीवन में तरक्की दी, वे अपनी भेंट को लेकर प्रभु आपके पास आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उस थैंक्स गिविंग को आप ग्रहण करें और इसी के साथ साथ जिन लोगों के बर्थडे के लिए जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग दिया, आप उसे ग्रहण करें, ब्लेस करें। हर एक देने वाले पर परमेश्वर आपकी आशीष आए, आपका अनुग्रह आए और प्रभु आपकी आशीषों में बढ़ते हुए प्रभु अपनी जिंदगी में आपके वफादार बने रहें और प्रभु अपने जीवन से आपका जलाल जाहिर करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपना दान प्रभु पुअर एंड विडो के लिए दिया है प्रभु, इस बड़ी सेवा के लिए जो ढाका मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा की जाती है, खुदावन हम आपके शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जीवन के लिए जिन्होंने ये बेहतर समझा कि प्रभु इस दुनिया में वे उनका सहारा बने। परमेश्वर आप उन्हें बरकत दें। और इसी प्रकार से हमारी दुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए, जब प्रभु जिन परिवारों ने दिया आप उन्हें ब्लेस करें, उन बच्चों को ब्लेस करें, अजीज़ों को ब्लेस करें, कि प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन सब पर आए। जिन्होंने ड्राई राशन के लिए दिया, खुदाउन उस परिवार को परमेश्वर आप ब्लेस करें और परमेश्वर आपका अनुग्रह इसी प्रकार से बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं टाइथ गिवर्स के लिए, जो लगातार अपनी 10वां अंश परमेश्वर आपको देते हैं। खुदावन जो कमिटमेंट उनके जीवन में हुआ, उसमें उन्हें आप और बढ़ाना और ब्लेस करना और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम इन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आगे बढ़कर परमेश्वर अपने मेहनत की कमाई से खुदावन आपके घर में एक बड़ी सेवा को दिया। आप उन सब को ब्लेस करना और अपनी सेवा में बनाए रखना। सारी बातें खुदावंद इस वक्त में हम आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में एक और हिस्सा हम बाइबल से पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसके
1 पद से लेकर 15 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 15। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथों से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के वचन को सुने, दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। परमेश्वर, आप के वचन की सामर्थ को आप हम पर प्रकट करें, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। आपका पवित्र वचन हमारी सहायता करे कि प्रभु, आपकी उन बातों को सीखकर अपने जीवन का आधार हम बनाएं और आपकी मर्जी में होकर आगे बढ़ें। हम में से हर एक की आप सहायता और मदद करें, और परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, और परमेश्वर हम अपने जीवन को आप में इसी प्रकार से समर्पित करते जाएं। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज इस दिन के लिए और इस जिंदगी के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको प्राप्त है, और परमेश्वर ने हमें
बड़े अनुग्रह के हाथ में रखा है। अपने जीवन की उन ब्लेसिंग्स की ओर ध्यान दें कि परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन में कितनी भलाइयां उत्पन्न की हैं। बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर हमें संभालता आया, अपने हाथों में उसने हमें बनाए रखा। और खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि उसके पाक फरिश्ते हमारी निगहबानी करते हैं और वो हमें चारों ओर से घेरे रखता है। और परमेश्वर की उन आशीषों को लेकर हम अपने जीवन में उस जीवित परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, ये एक सवाल है अपने जीवन के लिए कि कैसा व्यवहार हम अपने परमेश्वर के प्रति रखते हैं, जिसने हमें बहुत सारी आशीषें देकर बढ़ाया, ब्लेस किया, हमें, हमारे परिवारों को और हमारे प्यारे कलीसिया को खुदावंद ने अपने अनुग्रह के हाथ में रखा। उन ब्लेसिंग्स को देखें कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन की शुरुआत को किया, और अय्यूब तो कहता है कि मैं माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। ये जीवन का एक सच्चाई है अजीजों, कुछ लेकर नहीं आया और ना कुछ लेकर जाऊंगा। जो कुछ मिला है मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उस परमेश्वर ने इस दुनिया में मुझे लाकर मुझे ब्लेस किया अपने वायदे को, और उस विश्वास योग्यता को उसने हमारी जिंदगी में पूरा करके दिखाया। जो वायदे ब्लेसिंग्स के रूप में है, प्रभु ने कहा जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं उसे पूरा करता जाऊंगा। ये नहीं कि एक वायदा मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से किया और मैंने तुम्हें अब कट कर दिया है। प्रभु ने कहा मेरी आशीषें तुम्हारे को परिवार में मिलती जाएंगी। और आज हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें भौतिक रूप से बहुत लाभान्वित किया, ब्लेस किया। जहां हमारे घर शायद कच्चे मिट्टी के होते होंगे या बहुत ही छोटे स्तर पर हम रहते होंगे, आज खुदावंद ने हमें एक घर नहीं, दो घर नहीं, तीन तीन चार चार घर भी दिए। ऐसे धनवान लोगों को आज हम अपनी कलीसिया में पाते हैं। ये सब आशीषें खुदावंद की ओर से हैं। कई बार मनुष्य का फलसफा ये होता है, ये तर्क होता है कि मैंने कमाया, मैंने मेहनत की, मैंने घर बनाए, मैंने सब कुछ किया। बाइबल में लिखा है कि यहोवा तेरे काम पर, तेरे हाथों पर आशीष देगा और वो तुझे बढ़ाएगा। ये प्रॉमिस है खुदावंद का। और वो कहता है तू निश्चित रूप से अपनी कमाई को खाने पाएगा, तेरा भला होगा। यदि कोई हमसे कहे तेरा भला होगा, हम तो खुश हो जाते हैं ना सुनकर। अपनी भलाई सुनकर कौन खुश नहीं होगा? हम सब खुश हो जाते हैं अपना भला सुनकर। और खुदावंद कहता तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत आकलता सी होगी, तेरी मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। एक घर नहीं, दो घर नहीं, तीन घर। हम एक घर की कल्पना भी कई बार नहीं करते ना, हम सोचते हैं कैसे होगा, मगर परमेश्वर कैसे अपनी आशीषों को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, आपको हमको विजडम दे रहा है कि हम जो धन को आपने कमाया है उसको सही रूप से आप संजो सकें, उसको बढ़ा सकें। और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमारी जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखा, अपनी आशीषें दी। आज एक एक घर की कीमत लाखों करोड़ों में है, और घर में हर भौतिक सुविधाएं जो आशीष के रूप में हम देखते हैं, वो सब परमेश्वर ने कर्म वाइज हमारे जीवन में एक के बाद एक दी है। जो जो हमने मुंह खोलकर खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने दे दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम उन साधनों के लिए, और प्रभु के द्वारा दिए गए उन प्यारे बच्चों के लिए जो बड़ी ब्लेसिंग के रूप में है। कहीं भौतिक चीजों से और सबसे उत्तम है। मैं कहता हूं बच्चे हमारे लिए खुदा की तरफ से बड़ा गिफ्ट है, और वो सर्वोपरि है कि खुदावन में होकर हम उनके लिए धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें माता पिता होने का गौरव दिया, ब्लेसिंग्स दी, भौतिक चीजों से हमें नवाजा, और उसके साथ साथ आत्मिक
आशीषों के बारे में अब देखें, आत्मिक आशीषें जो हैं उसके बारे में देखें कि आप और हम आज धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं। आज हम नास्तिक नहीं हैं, है ना। बहुत से लोग किसी को नहीं मानते, अपना परमेश्वर नहीं मानते। प्रभु ने आपको धार्मिक बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अपना बेटा और बेटी बना लिया। आज हम उस स्वर्ग के पिता के बेटे और बेटियां हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में उसने लिख दिया। इसमें हमारी एफर्ट्स नहीं है, परमेश्वर का किया हुआ ये कर्म है हमारी जिंदगी में कि हम आत्मिक आशीषों में बढ़े हैं। आत्मिक आशीषें आज हमारे जीवन में हैं और प्रभु कहता है पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाओ, बल्कि स्वर्गिक वस्तुओं पर मन लगाओ। और खुदावन हमारे जीवन में उन सब आशीषों को देकर वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां और आशीषों में बढ़ें, और ज्यादा ब्लेसिंग्स को पाएं। और अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं तो अय्यूब ने पता लगा है इस बाइबल में कि पूर्वियों में सबसे धनी व्यक्ति वो ही था। इतने बैल, इतने गधियां, इतने ऊंट, बहुत कुछ जो कुछ उसके पास था, धन संपत्ति, वो सब में अमीर आदमी वही था। और खुदा का भय मानने वाला और उसकी सच्चाई पर चलने वाला और उससे प्यार करने वाला। और वो अपने जीवन का एक निचोड़ बताता है, अपने दुख के समय कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया, वापस भी ऐसा ही चला जाऊंगा। और तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। इसी दुनिया में मिला, ये यहीं रह जाएगा, और जो कुछ जाएगा वो मैं ही तेरे पास वापस आ जाऊंगा। इसलिए खुदावंद में इस बात को आज सोचें और समझें कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है वो हमारे जीवन से चाहता क्या है ना। उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। और आज जो हमने लेसन बाइबल का पढ़ा है वो 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद से लेकर 10 पद तक, और द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 15, ये 2 हिस्सों से हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है कि जो परमेश्वर के प्रति हमारा दान है, हमारी ऑफरिंग है, वो क्या है। खुदावंद के कलाम में बताया गया कि 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7वां पद, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यहां पर देने की बात है, खुदावंद को देने की बात है। और परमेश्वर को जो चीज पसंद है वो ये है कि वो खुशी से देने वालों से खुश होता है। खुशी के साथ जो खुदावंद को देता है उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। मैटर ये नहीं है कि आप कितना देते हैं और क्या देते हैं। आपका देना, आपकी ऑफरिंग, मेरी ऑफरिंग ये मायने रखती है कि मैंने उसे खुशी से दिया कि नहीं दिया। मान लीजिए मैंने एक बड़े नोट का चयन कर लिया, मगर मेरा मन कुछ और कह रहा है कि इसमें से कुछ मैं रख लूं और इसमें से मैं थोड़ा सा कम करके दे दूं। खुदावन देने वाले की इंटेंशन के बारे में बात करता है कि मेरी और आपकी मनसा क्या है। जब हम ऑफरिंग लेकर आते हैं, हाथ में ऑफरिंग होता है, तो मेरी और आपकी मंशा क्या है। इस ऑफरिंग को जब तक मैंने पकड़ कर रखा है, ये मेरे हाथ में है, और मुझे अगर ख्याल आ जाए इसको दोबारा डालकर, भाई ये तो बड़ा हो गया, कि दूसरे हाथ से कहीं और जेब में हाथ डाल लूं, अगर इससे मुझे कहीं छोटा नजर आ रहा है तो मैं पर्स से निकाल लूं, और मैंने कहीं मान लो आइडिया बदल लिया। प्रभु क्या कहता है, यही सोच, इंटेंशन खुदावंद देने वाले की देखता है। बड़ा छोटा नोट नहीं, मगर देने वाले की इंटेंशन क्या है, इच्छा क्या है, मर्जी क्या है, वो ज्यादा मायने रखती है। और खुदावंद कहता है जैसा मन में ठाने, जो भी मन में ठान लिया आपने, कोई दबाव नहीं है, जो भी आपने सोच लिया कि मुझे 1 रुपया खुदावंद को देना है, आपने कहा मैं खुशी से 1 रुपया दे सकता हूं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 1 रुपया तो बड़ी खुशी से दे सकते हैं ना। 1 कॉइन दे देंगे, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ऐसी खुशी।
जिससे आपको फर्क ना पड़ रहा, आपकी सोच में ऐसा दबाव नहीं है कि यार क्या होगा, एक सिक्का दे दिया कल मेरा क्या होगा। खुदावंद ऐसी इच्छा चाहता है और वो इच्छा चाहकर वो हमसे कहता है कि हम उसके घर में वो लेकर आए, ना कुड़कुड़ कर, ना दबाव से कि भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, अब तो डिमांड हो गई है, अब तो देना पड़ेगा, अब क्या करें। खुदावंद ऐसी ऑफरिंग को कबूल नहीं करता और वो कहता है कि ना कुड़के ना इस प्रकार से वो ऑफरिंग को कबूल नहीं करता, बल्कि वो हमारी इंटेंशन जानता है, वो हमारी इच्छा को देखता है कि जो ब्लेसिंग्स हमको मिली है उसके बदले इस व्यक्ति ने मेरी क्या प्रतिष्ठा की है। मेरे साथ निकालें नीति वचन 3 अध्याय 9वां पद। नीति वचन 3 अध्याय 9वां पद। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहां लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये ब्लेसिंग है इसके साथ में। खुदावंत की प्रतिष्ठा और उसकी महिमा उसकी ऑफरिंग के द्वारा है। जो ऑफरिंग हम खुदावंत को देते हैं किसी मनुष्य को नहीं देते अजीजों, वो ऑफरिंग हम खुदावंत को देते हैं और जब तक हम उसे पकड़े रखते हैं तब तक वो हमारे हाथ में है। और जब अपने उसे दे दिया, समर्पित कर दिया, प्रार्थना की गई, वो परमेश्वर की हो गई। और कई बार लोग उसे पकड़े रखते हैं। ऑफरिंग को कैसे पकड़े रखते हैं मैं बताना चाहता हूं, बड़ी कड़वी बात है। मैंने ये डाला, वहां तक गया कि नहीं गया, है ना। इतने रुपए का नोट डाला, वहां नहीं मिला। बड़ी बातें हम सुनते हैं इन सब बातों के, दान के विषय में, ऑफरिंग के विषय में। जो आपने दे दिया, खुदावंत को दे दिया, भूल जाइए। दुनिया की हर एक जाति पर आप गौर करें, दान देने वाला मुड़कर नहीं देखता। जो दे दिया सो दे दिया। अब अपने जीवन में हम इस बात का भी तकाजा रखते हैं कि अब इसका होगा क्या, जो मैंने दिया है इसका होगा क्या। खुदावंत से पूछे क्या होगा इसका, है ना। मैंने दिया, खुदावंत आपने इसका क्या कर लिया। ये हमारे जीवन में देने का संदर्भ है, ये डेफिनेशन है हमारी देने की अजीजों। और इस हकीकत से कोई अनभिज्ञ नहीं है। हम देकर पूछते हैं हमने क्या दिया, उसका हिसाब भी पता चलना चाहिए। मगर खुदावंत के घर में हमें हर्ष से देना है, खुशी से देना है, उसकी प्रतिष्ठा करनी है। और उसके साथ साथ कई बार एक सवाल और भी आता है निकलकर, बहुत से लोग कहते हैं पाजी साहब परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है, परमेश्वर तो खुद देता है। सच में परमेश्वर को पैसों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तो हमारे जीवन में देता है। मगर बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस बात से बच नहीं सकते, इस बात से बच नहीं सकते कि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में, मेरे साथ निकालें। हम उसकी बात को अगर देखेंगे तो पढ़ के समझेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 17, व्यवस्था विवरण 16 उसका 17वां पद। आप लोग अपनी बाइबल जरूर खोलें ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है दिया करें। एक बार फिर पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 16 उसका 17वां पद। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, दी हो दिया करें। यहां पर प्रभु की आज्ञा है और ये ऑफरिंग प्रभु के कामों के लिए है।
प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है। और प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि अपनी अपनी पूंजी से उस आशीष के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वो उसका कहता है कि वो उसे लेकर आए। कहीं आपने पढ़ा है कि कंगाल से प्रभु ने कहा जो कुछ तेरे पास है वो भी ले आ? कंगाल से डिमांड हुई क्या? प्रभु ने आशीष दी है पहले और फिर कहा है इसको कि आप लेकर आए। प्रभु जानता है कि मैं कंगाल हूं, मैं नहीं दे सकता, तो प्रभु डिमांड नहीं करता। प्रभु ने कहा मैंने तुझे ब्लेस किया है, तेरे पास है, तू मेरी प्रतिष्ठा के लिए लेकर आ, मेरे कामों के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करना। और कई बार हम सिंपली अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं परमेश्वर को कैसे पैसे की जरूरत। तो इस प्रकार से परमेश्वर की हम तौहीन करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते नहीं है इसलिए, और ना ध्यान करते। और इसी प्रकार से एक और पद आप मेरे साथ निकालें, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 2, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला पद और दूसरा पद में, यहोवा ने मूसा से कहा इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। एक बार फिर पढ़ूंगा मैं, निर्गमन 25 उसका पहला दूसरा पद, यहोवा ने मूसा से कहा इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जबरदस्ती ना करना, जितने अपनी इच्छा से खुशी से भेंट देना चाहें उन्हीं से मेरे लिए भेंट लेना, जबरदस्ती ना करना। और ये प्रभु ने हमारे लिए ठहराया, और प्रभु ने कहा कि हम उन इंसान की इच्छा के अनुसार जो है उस ऑफरिंग को लें जो वो खुशी से देना चाहता है। और प्रभु ने इस बात को हमारे जीवन के लिए ठहराया कि हम किस इंटेंशन से देते हैं, और प्रभु के कार्यों के लिए देते हैं और प्रभु की महिमा के लिए देते हैं। ये हमें सोचना है और इस कार्य को हमें करना है। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि जितनी आशीषें प्रभु ने हमें दी, उसके बदले जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा व्यवहार है परमेश्वर के प्रति, उसके अनुसार हम खुदावंद को दिया करें और परमेश्वर का मान हम सम्मान कर सकें। और इसी प्रकार से खुदावंद हमारे जीवन में इन सब बातों को बताकर हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम खुदावंद के लिए इस प्रकार से अपने दान को दें। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, लूका 21 अध्याय में एक एग्जाम्पल है एक विधवा स्त्री का जिसने 2 कॉपर कॉइन डाले। लूका 21 उसके 1 से 4 में लिखा है एक कंगाल विधवा के बारे में। ऐसा कुछ लिखा है कि देखिए, बहुत गरीब स्त्री थी, एक स्त्री के बारे में है जो कि विधवा थी, कंगाल थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, मगर जो कुछ था उसके पास 2 दमड़ियां, 2 कॉपर कॉइन जो थे उसने प्रभु के दान पात्र में डाल दिए। यीशु मसीह मंदिर में थे और देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। धनवानों को दान डालते हुए प्रभु यीशु ने देखा। लोगों ने बड़े तरीके से दिखा कर दान डाला। एक पिक्चर है ऐसी, आप देखेंगे तो बड़ा सीखने को मिल जाता है। किसी आर्टिस्ट ने बनाई, धनवान अपने दान पात्र में दिखा कर नोट डाल रहे हैं, और एक विधवा ने भी जो डाला 2 कॉपर कॉइन। यीशु मसीह ने सब कुछ देख लिया और कहा कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों यीशु मसीह ने इस बात की प्रशंसा की? कम पैसों को खुदावंद ने क्यों सराहा? प्रभु ने कहा इंटेंशन क्या है? प्रभु ने कहा इसके मन की इच्छा यह है, इसने अपनी घटती में से, अपनी कमती में से
मुझे जो कुछ था डाल दिया, दे दिया। परमेश्वर के राज्य के लिए इसने पैसे को डाल दिया। जिन्होंने डाला उनके पास बहुत था, उन्होंने अपनी सुविधा के मुताबिक कंफर्टेबल होकर बोले थोड़ा निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल होकर दे दिया। प्रभु ने कहा इसने बढ़कर डाला है क्योंकि इसका कंसर्न मुझसे ज्यादा बड़ा है। और इसलिए प्रभु वही बात हमारे जीवन में ले आता है कि हम किस प्रकार का कंसर्न रखकर खुदावंद के कार्यों के लिए देते हैं या करते हैं। खुदावंद बेहतर मुझे और आपको जानता है। और प्रभु कहता है कि इस लेडी ने सबसे बढ़कर दिया है। मैं एक जीवित एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक कपल मेरे पास आया, एक हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास आए, बहुत ही गरीब अवस्था में, और उनकी जॉब चली गई पिछले दिनों। अभी लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस से सब लोग ग्रसित हो गए, बहुत परेशानी का हाल, घर में उनके फादर बीमार, कई इस तरीके से परेशानियों से गुजर रहा परिवार। और उस परिवार ने आकर दुआ के लिए मुझसे कहा, पादी साहब दुआ करना कि मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल जाए। और हम पास्टर लोग दुआ करते हैं, खुदा बाप सुनता, आप लोग दुआ करते हैं, खुदा सुनता है। और ऐसा हुआ कि उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद में वो एक दिन यहाँ पर आए मेरे ऑफिस में आकर, दोनों ने कहा भाई साहब मुझे एक काम है आपसे बात करना, बोलिए। मैंने कहा बताइए किस लिए आए हैं। तो उन्होंने बताया पादरी साहब आपने दुआ किया था, मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गया, हम लोग बहुत खुश हैं। मैंने कहा खुदा का धन्यवाद हो, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर आपका भला करे। और उन्होंने 11,000 रुपये निकाल कर कहा पादरी साहब ये ऐसे हाथ बढ़ाया। मैंने कहा ये किस लिए है। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की पहली कमाई है और हमने खुदावंद से वायदा किया कि हम उसके घर के लिए इसे 11,000 रुपये देंगे। मैं बोल नहीं सका, मैं खुशी से भर गया और मैंने कहा खुदावंद के काम इतने बड़े हैं, इनकी जरूरत इस समय पैसों की इनको ज्यादा है कि हम इनको हेल्प करें। चर्च हेल्प कर रहा है, मगर ये खुदावंद से इतना प्यार करते हैं, अपने वायदे में सच्चे हैं। 11,000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ चर्च के और भी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा पादी साहब हम कंगाल हैं, आज इनके आगे गरीब हैं हम लोग, वो इसलिए इतना बड़ा दिल नहीं रख पाकर कर सकते हैं। बहुत कुछ है, मगर आज जो इन्होंने किया है मैं सैल्यूट करता हूं। खुदावंद में ऐसे लोग हैं जो उसको प्यार करते हैं, वो इंटेंशन रखते हैं। पैसा मैटर नहीं रखता कि 11 हो 12 हो, चाहे 100 रुपया ही क्यों ना हो, वो मेहनत का है, ईमानदारी का है और प्रभु के प्रति समर्पण का है, तो उसकी कीमत कहीं अधिक होगी। और मैं खुदावंद में इतना धन्यवादी हुआ प्रभु कि ऐसे जीवन के लिए जिसमें उसकी जरूरत बहुत बड़ी है, वो आपके घर के लिए लेकर आया। हमने दुआ किया और उन्हें ब्लेसिंग्स दी और वो प्रभु के घर के लिए वो समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत से जीवित उदाहरण हैं, हमारी अपनी जिंदगियों में है कि हम खुदावंद के लिए आज क्या करते हैं अजीजों। और जब खुदावंद के लिए हम कुछ भी भेंट लेकर आते हैं, खुदावंद से मल्टीप्लाई करता है। एक लड़के का एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, बाइबल में है। 2 मछली 5 रोटी वो लेकर प्रभु के पास आया। उसकी इंटेंशन देने की नहीं थी, वो तो अपने लिए लेके आया था। उसकी मम्मी ने उसको उसके लिए बना के दिया था खाना, 2 मछली 5 रोटियां, और वो अपने लिए लेकर आया था। जब यीशु ने कहा एक बड़ी भीड़ मेरे पीछे आती है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, तो चेलों ने कहा कि 300 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी, बहुत महंगा होगा, इतने लोग हैं। उन्होंने ढूंढा भाई किसी के पास कुछ खाना हो तो बताओ। एक लड़का निकला, छोटा लड़का, कि जी मैं तो यही लेके आया हूं। वो ही उसने दे दिया 2 मछली 5 रोटी। ये बड़ी डिफिकल्ट बात है ना, खाना देना। खाना तो लोग खुद ही खा लेते हैं। खाना दे दिया उस लड़के ने, अपना नहीं सोचा कि अब मैं भूखा मरूंगा, ये चेले कहीं खा गए रास्ते में, तो कई विचार हो सकते हैं, मगर उसने दे दिया। बाइबल में नहीं लिखा, हम उस बातों में नहीं जाते, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि दे दिया, अपना खाना दिया। और यीशु के पास लाकर कहा प्रभु ये मिला है, 5,000 की भीड़, 5 रोटी 2 मछलियां,
प्रभु ने आशीष मांगी और वो ब्लेसिंग्स इतनी ढेर हुई, 5,000 लोगों ने खाना खा लिया और 12 टोकरियां भी उठा ली चेलों ने। ये प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं। इस पर यकीन कौन करेगा, कैसे करेगा? ये कलाम में लिखा है और प्रभु ने कहा कि उसकी हर बात सच्ची है। जब आप उस पर विश्वास करोगे, जब आप अपने आप की चीजों को उसको दोगे, तब वो मल्टीप्लाई करेगा। अभी लॉकडाउन के दिनों में ऐसा हुआ, जॉब्स भी चली गई, लोगों के बिजनेस चले गए, बहुत कुछ नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, पादरी साहब जो कुछ जमा था अब वो हिलने लगा, जो कुछ हमने इकट्ठा कर रखा था अब वो सेविंग्स भी बाहर आने लगी। पहले पता नहीं चलता था, इतना पैसा फ्लो था, पहले हमारे घर में पैसा आ रहा था, अब जो था वो हिल रहा है। खुदावंद कहता है उसको देकर देखो, वो मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा। और ये खुदावंद का वायदा है। हम सब की जिंदगियां इस चीज के लिए एग्जाम्पल हैं। और बहुत से लोगों की आज बहुत ब्लेसिंग्स लेने के बाद मनसा ये हो गई है कि मैं क्यों दूं, है ना, मेरे पैसे का क्या होगा, मैं क्यों दूं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं खा जाएंगे भाई, उड़ा देंगे भाई, है ना। ये कई सवाल है दिल में, और ये बड़ी सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूं, कई सवालों के साथ लोग जीते हैं। मगर खुदावंद किसी से जबरदस्ती नहीं करता। खुदावंद ने जो बात उस कंगाल विधवा के बारे में कही है कि जीविका उसने खुदावंद के लिए दे दी, ये सोचकर नहीं कि लोग इसे खा लेंगे, ये सोचकर कि परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाएगा, उसका राज्य और आगे बढ़ेगा। और इसके एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम से मेरे साथ निकालें कि प्रभु के राज्य को बढ़ाने की जो बात खुदावंद ने अपने कलाम में कही है, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, उसके 32, 33 और 34 और 35 पदों तक मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय 32 से 35 पदों तक। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये उस समय की मंडली है, जो विश्वासियों की मंडली, फर्स्ट सेंचुरी का जो चर्च है। प्रेरित जो थे, प्रभु के चेले जो थे, उनके कदमों पर लोग अपना घर बेचकर, अपनी भूमि बेचकर दाम लाकर रखते थे। और हनन्याह सफीरा के बारे में एक बार मैंने बताया था कि अपनी ही भूमि बेची, पैसा बचाया और थोड़ा पैसा लाकर वहां रख दिया। तब पतरस ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा तुमने किया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने झूठ बोला और वो दोनों उसी दिन मारे गए। और प्रभु की विश्वासियों की मंडली में यहां लिखा है सब कुछ साझे का था, कोई दरिद्र नहीं था, हर एक की आवश्यकता के अनुसार हर कोई ले सकता था। और प्रभु का ये वो चर्च है, ये वो जगह है जहां पर प्रभु का सुसमाचार फैलाया गया, प्रभु के राज्य का विस्तार हुआ। और आज मैं और आप प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए अपने पैसे को, अपनी ऑफरिंग को देते हैं, अपने दान को देते हैं कि प्रभु का राज्य बढ़ाया जाए, उसकी प्रतिष्ठा की जाए, उसका मान किया जाए। जिसने मुझे कई चीजों का मालिक बनाया है, कई चीजों में मुझे इस प्रकार से ब्लेस किया है, उन सब वस्तुओं को देखते हुए, बातों को देखते हुए हम परमेश्वर में इस बात को देखें कि प्रभु जो है अपने राज्य को बढ़ाने की बात कहता है और हम उसमें क्या अपना योगदान देते हैं
या नहीं। और कई बार हम देने वालों को भी रोक देते हैं, है ना। प्रभु के राज्य के लिए धन की आवश्यकता है, प्रभु के राज्य के कार्य के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है, बहुत से साधनों की जरूरत है। कई बार हम अपनी चीजों को देकर खुदावंद के कार्यों को करते हैं। जैसे इस प्रकार से अपने जीवन में हम देखें कि परमेश्वर के लिए अपनी कार हम अवेलेबल कर देते हैं, अपना कुछ भी कोई भी साधन हम देने को तैयार होते हैं कि खुदावंद का कार्य आगे बढ़ जाए और ये सेवा करने वाले लोग उस स्थान तक पहुंच जाएं। ये हमारी एक सेवा है। खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, हम कपड़ा देकर खुदावंद की सेवा करते हैं। लोगों की सुसमाचार के लिए उन लोगों को तैयार करते हैं जो गांव में रहकर सेवा करते हैं, जो ऐसी जगहों पर कार्य कर रहे हैं जहां पर सताव है। हम उन लोगों के हाथ मजबूत करते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। ये धन उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल होता है, खुदावंद जानता है। और जो इसके धन का दुरुपयोग करेगा, खुदावंद उससे खुद निपटेगा। इस बात के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जो दान आपने दिया उसकी जवाबदारी जो है, जो सामने वाले पर है, खुदावंद जो है उसका हिसाब उससे लेगा। और अजीजों, हम अपना मन कठोर ना करें, हम अपने मन को ना कुड़ाएं। जब परमेश्वर ने हमको दिया, हम उसकी सेवा के लिए बोएं। लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। क्योंकि थोड़ा इसलिए बोता है कि किसी ने बोला भैया मत देना, खा जाएंगे, है ना। ये बड़ी फेमस बात है। जो खा जाएंगे वापस भी देंगे, है ना। सब परमेश्वर लौटा ले आएगा, कोई भाग नहीं सका इस दुनिया में। परमेश्वर ने जो ठहराया है उसी में संतुष्ट करना है, उसी में बढ़ना है। और प्रभु की प्रतिष्ठा में कभी कमी ना आ जाए, उसके मान और सम्मान में कभी कमी ना आ जाए। इसलिए जो उसने मुझे दिया, मैं उसकी महिमा, उसका मान करूंगा और परमेश्वर के लिए अपनी ऑफरिंग लेकर आऊंगा। और इसलिए खुदावंद में इस बात को याद रखें अजीजों कि उसने अब जो अपना कार्य हमें सौंपा है, शुभ संदेश सुनाने का, जहां मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, जहां पर किसी मिशनरी को भेजा है या ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो वो व्यक्ति जाने को तैयार है, जहां पर सताव है। हम तो बचे हुए हैं, मगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस धन से उसकी हम मदद कर रहे हैं, उस धन से उसको बाइबल दे रहे हैं, उस धन से हम उसको ट्रैक्ट्स दे रहे हैं ताकि वो लोगों को शुभ संदेश पहुंचा सके और इस तरीके से प्रभु का राज्य बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ ये बातें जो हम अपने जीवन में रखते हैं प्रभु के प्रति दान देने की, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत बातचीत है। और खुदावंद की सेवा में हम हर्ष से, खुशी से खुदावंद के लिए अपने आप को समर्पित करें और उसमें आगे बढ़ें। 2 जनों की ऑफरिंग के बारे में लिखा, उत्पत्ति के अंदर लिखा ना, कैन और हाबिल के बारे में। कैन और हाबिल की जो ऑफरिंग परमेश्वर के पास लाई गई, और हाबिल ने तो बकरी और भेड़ के जो बच्चे थे पहलौठे परमेश्वर के लिए एक राइट सैक्रिफाइस जो है उसको किया। सही अप्रोच है परमेश्वर के प्रति। और कैन ने जो पहला किसान इस दुनिया का रहा, उसने प्रभु के लिए अपनी फसल की चीजों को लाकर लिखा है। उसमें से कुछ आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को। हम कभी कभी बड़ी जल्दी पढ़कर उस चीज को खो बैठते हैं, मेन कंटेंट को, जो आप देखें मेरे साथ। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 3-4 पद को देखें। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, कुछ भेंट ले आया। और उसके बाद जो है हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और कैन क्रोधित हुआ, कैन ने अपने भाई को ही मार डाला। ये बात हम सब जानते हैं। कैन के जीवन में जो कुछ ही देने की बात है उसमें अविश्वास का प्रकटीकरण है।
अविश्वास का प्रगटीकरण है कैन के जीवन में। जो खुदावंत के पास लेकर आया है बड़ा ही कैजुअल तरीके से, और बहुत जो प्रभु की उपस्थिति में जो ऑफरिंग है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। भेड़ बकरी के बच्चों की ऑफरिंग जो हाबिल ने चढ़ाई, विश्वास से लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय के 4 पद को पढ़ें तो जो बलिदान, जो ऑफरिंग हाबिल ने चढ़ाई, विश्वास से चढ़ाई है, और उसी विश्वास की गवाही वो आज भी प्रभु देता है। हम अपनी ऑफरिंग जब हाथ में लेते हैं तो क्या उस परमेश्वर को उस विश्वास से देकर बोते हैं कि जो खुदावन के लिए हमने दिया, खुदावन के लिए हम लेकर आए, इसी विश्वास में वो हमें बनाए रखेगा। जो कमिटमेंट हम करके खुदावन को देते हैं वही विश्वास हमारे जीवन में सदा रहेगा। और उस विश्वास के बारे में देखें, जो जीवन का कर्ता और स्वामी है, जो जीवन देने वाला है, हम उसको सही मनसा से, सही इंटेंशन से खुदावन के लिए दें और देखें और जांचें कि जिस परमेश्वर ने मुझे आज जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, मैं कहां से चला था और आज मैं कहां पर हूं, इस बात को यदि इंसान जांच लेगा तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं। कि खुदावन आपकी और मेरी मदद करे। जिस परिमाण के अनुसार उसने हमें बरकतें दी हैं, आज हम क्या कर रहे हैं और कैसा उसका मान हम करते हैं। कहीं ऑफरिंग हमारी फॉर्मेलिटी तो नहीं है कि भाई देना है, ठीक है, दे के खत्म किया बात। ये खुदावन का मान नहीं है, खुदावन की इज्जत नहीं है, और हमारी इंटेंशन को खुदा दूर से ही पहचानता है। इसने क्या कर लिया है, ये क्या करके लाया है, ये क्या सोच रहा है अपने मन में मुझे देने से पहले। खुदावन के लिए उस दान को जब आप निकालें तो खुदावन का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु ये ऑफरिंग मेरी मेहनत की कमाई जो आपके वसीले से मैंने पाई, मैं आपको विश्वास के साथ देता हूं कि आपके कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी और मुझे आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब ये दान आप खुदावन को देते हैं, अब ये मेरा नहीं आपका है, उस दिन से आप इसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे, और जितना आप इसमें ज़्यादा अपने आप को डालेंगे फिर उतने ही आप परेशान भी रहेंगे। इसलिए खुदावन को देकर खुदावन की महिमा करें। खुदावन हमारी सहायता करे कि जब वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है तो वो हमें चाहता है कि हम उसमें इसी प्रकार से बने रहें। और उसने हमको सब बातों में एक बड़ी बात बताई कि खुशी के साथ देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, और यही हम चाहते हैं कि खुदावन का प्रेम हमारी जिंदगी में बना रहे। मीका 6 अध्याय उसके 8वें पद में मीका पूछता है, मैं क्या लेकर आऊं परमेश्वर तेरे सामने? मैं तेल की नदियां बहा दूं, या मैं तेरे सामने इतने भेड़ बकरियां या मेढ़े चढ़ा दूं? मैं क्या ऐसा कर दूं जिससे तू खुश होगा? खुदावन ने कहा, तू न्याय से प्रीति रख, मेरे साथ नम्र होकर चल, उसी से मैं खुश होता हूं। ये बातें हमारे जीवन के लिए हैं अजीजों, कि जब हम खुदावन को दान करें तो खुदावन को धन्य कहें कि जो कुछ है प्रभु तेरा है, और जो आपने दिया उसे मैं आपको समर्पित करता हूं, आप इसे कबूल करें और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावन इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें, अपनी आशीषें लेकर आए, और हम अपनी ऑफरिंग के बारे में, अपने दान के बारे में ज़रूर से सोचें कि हम खुदावन से क्या वायदा करते हैं, क्या आशीषें पाते हैं और क्या उसे देते हैं। दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम आपके धन्यवादी हैं इस जीवन के लिए कि जब परमेश्वर हमने अपने जीवन में दोनों हाथ फैलाकर आपसे प्रार्थनाएं की, आपसे हमने मान सम्मान पाया, आपने हमारे नाम को ऊंचा किया, आपने हमें इस पृथ्वी पर धनी बना दिया, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, आपने अपनी आत्मिक आशीषों में बढ़ाया,
भौतिक आशीषों में बढ़ाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बदले आज हम आपको क्या देते हैं, हम अपने आप को जांचना चाहते हैं। प्रभु, जो कुछ लेकर आए हैं प्रभु, आपको कबूल ठहरे और हमारा जीवन प्रभु आपको पसंद आए। हम में से हर एक की आप सहायता और मदद करें कि प्रभु आपकी अगुवाई में हम बढ़ते हुए आपके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर पिता, सभी को हम आपके समक्ष लाकर विनती करते हैं, परमेश्वर आप हमारे सहायक और मददगार हों और हमें सद्बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, मेहरबानी से हम सुने। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। प्रत्येक रविवार को सुबह 10:30 बजे हम लोग मिलते हैं फेसबुक के माध्यम से। आने वाले रविवार को भी हम फेसबुक के माध्यम से आपको मिलेंगे और वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा। हर एक फ्राइडे को हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है शाम 6:30 बजे, वो भी फेसबुक के माध्यम से लाइव होगी। आप इसमें जुड़कर परमेश्वर के वचन को सीख और समझ सकते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने चर्च फंड्स, अपने डोनेशंस, अपनी थैंक्स गिविंग और टाइथ जो खुदावंद के लिए आप लाते हैं, तो आपको जब भी समय मिलता है, आप सप्ताह में चर्च का ऑफिस खुला है, आप आकर अपना दान, अपने जो भी खुदावंद के प्रति आपकी भेंट है उसे आप दे सकते हैं। इस वक्त में जब हम ड्राई राशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि उन लोगों की सहायता करें जो कि गरीब हैं, असहाय हैं, जो सेवाएं प्रभु ने हम आपको सौंपी हैं, हम उन्हें ड्राई राशन देकर उन्हें हम एक सहायता कर रहे हैं चर्च की ओर से। और मेरी गुजारिश है कि आप इसमें अपना दान अवश्य दें और आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जिन्होंने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया वे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि पुअर और नीडी लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से वो उनके पेरेंट्स जो हैं फीस नहीं दे पा रहे और बच्चों के नाम ऑनलाइन स्कूल से कट गए हैं, बड़ा ही दुख का विषय भी है। कई पेरेंट्स ने बताया, पादरी साहब फीस ना देने से हमारे बच्चे का नाम काट दिया है, अब हम क्या करें। तो ये सवाल है अजीज़ों, और खुदावंद ने आपको दिया है, आप ज़रूर से इसमें पार्टिसिपेट करें। किसी एक बच्चे को भी आप स्पॉन्सर करें, इसके जीवन में खुदावंद की ब्लेसिंग्स आएंगी और आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो आप ज़रूर से इस ओर ध्यान दें ताकि उन गरीब बच्चों की फीस को भी जमा कराया जा सके। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में चर्च को खोला जाएगा, तो जो हमें हमारी सरकार के द्वारा जो डायरेक्टिव्स मिलते हैं, जो दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में हमारे आदरणीय बिशप साहब के द्वारा जो भी हमें गाइडलाइन प्राप्त होगी वो आपको समय ब समय बताई जाएगी फेसबुक के माध्यम से। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कार्य को आने वाले दिनों में पूरा करे, ताकि जैसा हम पहले दिनों में मिलते रहे, इस प्रकार से खुदावंद की आराधना और अधिकाई के साथ करने पाएंगे। और साथ ही साथ आप अपना मास्क जरूर लगाएं, फेस मास्क आप लगाएं और हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार अब देखने में आता है बहुत लोग जो हैं इस भय से निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मेहरबानी से ये मेरी गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है
कि अपना मास्क आप ज़रूर से लगाएं जब आप लोगों में मिलते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं। ये सब चीज़ें आप यूज़ करें, ग्लव्स पहने और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले समय में हम सबको मिलने का अवसर दे। और जो भी गाइडलाइन होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी और उसके मुताबिक हम चलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी इबादत का समय जो है प्रत्येक रविवार को सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से है और आने वाले रविवार को हमारी इबादत फेसबुक पर 10:30 बजे इसी प्रकार से होगी। पिछले दिनों में हमारे संडे स्कूल की स्टूडेंट मिस प्रशंसा डेविड को फाइनल सिंगिंग के लिए चुना गया और एक बड़ा अच्छा मौका मिला। प्रशंसा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो रिज़ल्ट बेस था उसमें आने का वो लोगों के व्हाट्सएप पर लाइक्स जो है और कमेंट्स पर डिपेंड था और कितने लोगों ने उसको देखा। तो करीबन 1300 लोगों ने 1300 लोगों ने उसे देखा। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया और कुछ लोगों ने उसको लाइक किया और जिसके ज़्यादा थे उसे फर्स्ट का प्राइज़ मिला और प्रशंसा को उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला। और इस प्रकार से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फाइनल राउंड में भी आने के लिए जो मौका मिला ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले 20 वर्षों में ये पहला मौका है कि जब मेथोडिस्ट चर्च से बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला। यश भारती ने सेकंड राउंड में अच्छा किया और क्रिस्टीन विक्टर ने सेकंड राउंड में अच्छा किया। इन तीनों बच्चों के लिए हम प्रशंसा डेविड के लिए भी खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है और प्रभु में बच्चे आगे बढ़ें, ये हमारी दुआ होनी चाहिए और परमेश्वर में वे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। इस वक्त में हम दुआ करेंगे अपने बुजुर्गों के लिए, जो कि हम हर रविवार को अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोग बीमार लोग हैं, उनकी अपील भी मेरे पास आती है, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें। हमारी बुजुर्गा जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करें। मिसेस बी नथानियल के लिए परमेश्वर अपनी चंगाई दे। मिसेस फजल मसीह के लिए दुआ करें। मिसेस वी ए चरण, मिस्टर सी पी जॉन के लिए दुआ करें, ये हमारे बुजुर्ग हैं। मिसेस मर्सी पीटर को पैर में फ्रैक्चर आया है, बुजुर्ग हैं बहुत, इसलिए उनको परमेश्वर चंगाई दे। मिसेस शशि के लिए दुआ करें, इनकी शुगर बढ़ गई थी, अभी पहले से कंट्रोल है। मिस्टर सुनील सिंह के लिए दुआ करें, प्रभु में पहले से बेहतर हैं। मिसेस पूनम जो हॉस्पिटलाइज थी, अभी कल उनके बेटे ने बताया घर आ गई हैं, दुआ की आवश्यकता है। मिसेस अनीता जोएल नंदा जो हॉस्पिटलाइज थी लास्ट वीक में, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, अब वो घर आ गई हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिसेस उर्मिला सिंह के लिए दुआ करें, मिसेस डीपी सिंह के लिए दुआ करें। परमेश्वर पूरे परिवार को अपनी चंगाई, अपनी सामर्थ के हाथ में रखे। डॉक्टर एस के सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें। मिसेस एडरसन के लिए दुआ करें। मिस्टर राजेश विरन के लिए दुआ करें। मिसेस रेखा पॉल के लिए दुआ करें कि पिछले दिनों जो हॉस्पिटलाइज रहीं, खुदावंद में प्रार्थना करें कि उनकी किडनी का फंक्शन प्रॉपर हो सके, प्रभु में चंगाई मिले। मिस्टर रामू के लिए दुआ करें, मिस्टर रामू मसीह के लिए। मिसेस किरण के लिए दुआ करें, इन्हें कीमोथेरेपी 4th स्टेज में मिल रही है, 4th कीमोथेरेपी हो रही है, प्रभु उनको चंगाई दे। मिसेस सुमन के लिए दुआ करें, मिस्टर धर्मेंद्र के लिए दुआ करें। मिसेस सुशील मेहता पहले से बेहतर हैं, ये है मदर जो हैं मिसेस मेधा श्रीवास्तव की मम्मी हैं, पहले से ठीक हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिसेस
वीनस सिंह के लिए दुआ करें, मिसिस विद्या मैक्यून के लिए दुआ करें, मिसिस बिंद्रा लाल के लिए दुआ करें, मिस्टर किंग के लिए दुआ करें, मिसिस अंजू आइजक के लिए दुआ करें, मिस्टर स्टीफन और मिसिस संजू रॉबर्ट के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन्हें प्रभु ने बेबी गर्ल्स से ब्लेस किया है, खुदावंद की आशीष इन पर आए। मिसिस क्वीनी फिलिप के लिए खुदावंद का धन्यवाद करें। मिसिस जैकलिन गार्डनर के लिए दुआ करें, मिसिस कमलेश भाटिया के लिए दुआ करें, मिस्टर गैब्रियल पीटर के लिए दुआ करें, मिसिस लीलावती, मिसिस सीता के लिए दुआ करें। इनके बच्चे हैं मिस्टर दीपक और मिस्टर आनंद। इन सब को खुदावंद में हम याद रखते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर आपके पास लेकर आते आप दया करें, ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। हमारे बुजुर्ग परमेश्वर आप में और आपके विश्वास में बढ़ते जाएं और आपकी ओर से अच्छी हेल्थ पाएं, ताकि परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार उनके जीवन में इसी प्रकार से प्रकट होने पाए और वो विश्वास योग्यता को लेकर प्रभु आगे बढ़कर आपकी महिमा और तारीफ करने पाए। हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर संभालना हमारी दुआ है। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, घर पर हैं, सभी पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को आप बढ़ाएं, ब्लेस करें। खुदावन आपके द्वारा प्रभु हर एक चंगाई पाए और आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। खुदावन आपके अनुग्रह, आपकी सच्चाई में बढ़ते जाएं। हम इस वक्त में मिस्टर स्टीफन रॉबर्ट और मिसिस संजू को अब आपके नाम में ब्लेस करते, उनकी प्यारी बेटी को ब्लेस करते। खुदावन आपने उन्हें बेटी को दिया, खुदावन आपकी आशीष उन पर हो और परमेश्वर पूरे परिवार को आप बरकत देना। इसी प्रकार से खुदावन हमारी दुआ है हर एक जन के लिए जिन्होंने चंगाई पाई, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें भला और चंगा रखा और खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाया। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपके द्वारा ये भलाइयाँ हमारे जीवन में बनी रहें और आपके अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। हम सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की तारीफ में एक और गीत हम लोग गाएंगे। 196 सॉन्ग नंबर आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए और इसके साथ साथ अपना हदिया हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं। आप अपना हदिया अपने घर में अपने एनवलप में जमा करके और जब हम दुआ करते हैं आप अपने पास रखें। जब कभी आपको मौका लगता है आप चर्च आकर उसे प्रभु के घर में आप समर्पित करें।
जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी तो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी, रास्ते का है खुशबू, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पाना, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे दिल का है मजबूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, मुझको करता है मालूम, लहू जो कि क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। दुआ करें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो प्रभु। ये समय आपकी ओर से हमको मिला कि प्रभु आपकी इबादत आत्मा और सच्चाई से कर सके। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, जिनके जीवन में परमेश्वर आपने अपना किया हुआ उद्धार प्रकट किया, अपनी ब्लेसिंग्स को दिया, अपने अनुग्रह के हाथ को रखा और पूरे घराने को परमेश्वर ब्लेस किया। आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी बड़ी बरकत प्यारी कलीसिया पर, हर एक विश्वासी भाई बहन पर बनी रहे। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम आए, आपकी सामर्थ आए प्रभु। हर एक को आप बरकतों से सेर और आसूदा करना, ताकि खुदावंद अपने जीवन में बढ़ते हुए आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। और हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, खुदावंद सभी पर अपनी आशीष, अपना अनुग्रह दें, अपनी सामर्थ में बढ़ाए चलें, आपकी ढेरों आशीषें वे पाएं। हम दुआ करते हैं इस ऑफरिंग के लिए जो आपके बेटे और बेटियों ने आपके घर के लिए अलग की है प्रभु। आप इसे स्वीकार करें, बरकत दें, हर एक देने वाले पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए, आपकी सामर्थ बनी रहे। और खुदावंद, हम में से हर एक को आप अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं। मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में बढ़ाए, अपना अनुग्रह दे, अपना प्रेम दे, और परमेश्वर की राह में ऐसे ही हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा तारीफ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।
हैं।